प्रभु की सेवा में संलग्न होना एक आवश्यक विषय वाणी पीठा से भगवान की सेवा में लगे रहने पर इंद्रियां धारण करने योग्य होती हैं। वास्तव में भक्ति सेवा का अर्थ इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न करना है। वर्तमान समय में हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां समाज, मित्रता, प्रेम, राजनीति, समाजशास्त्र आदि की सेवा में लगी हुई हैं। हालांकि जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती हैं, तो व्यक्ति भक्ति या भक्ति सेवा प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने शरीर, मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचता रहता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, तो हम उन्हें बहुत प्रिय हो जाते हैं और वे व्यक्तिगत रूप से हमारी देखभाल करते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि प्रभु की सेवा में संलग्न वाणी कोट्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक भक्त को हमेशा उन्नत भक्तों की संगति में रहने और परंपरा प्रणाली के माध्यम से भगवान की सेवा में संलग्न रहने की इच्छा रखनी चाहिए। व्यक्ति को वृंदावन के महान गोस्वामियों के निर्देशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन की सेवा करनी चाहिए। इसे तंडेरा चरण सेवी कहा जाता है। गोस्वामी के चरण कमलों की सेवा करते हुए व्यक्ति को भक्त सानेवासा की संगति में रहना चाहिए। यह तो भक्त का काम है। एक भक्त को भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए या भौतिक हानि के लिए विलाप नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 15 जून 18-19। एक गोस्वामी इंद्रिय सुख के स्तर को जानता है। पारलौकिक सुख में इंद्रियां ऋषिकेश या इंद्रियों के सर्वोच्च स्वामी कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के साथ कृष्ण की सेवा करना कृष्ण भावनामृत कहलाता है। इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में लाने का यही तरीका है। इससे भी अधिक ये योग अभ्यास की सर्वोच्च पूर्णता है। भगवद गीता 6.26। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक है। भक्ति सेवा की पूर्णता में भगवान का ऐसा भक्त भगवान के व्यक्तित्व की योग्यता से भी परिपूर्ण होता है। इस प्रकार रहस्यवादी शक्ति अष्ट सिद्धि की 8 गुना सिद्धियां उनकी ईश्वरीय समृद्धि का बहुत कम हिस्सा है। श्रीमद्भागवत 1.5-6। एक शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर उनकी सेवा में लगा रहता है और इसलिए उसका भगवान के चरण कमलों पर बिखरे भगवत दया कणों से सीधा संबंध होता है। हालांकि जब कोई शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी आवाज इस भौतिक आकाश की आवाज के समान हो सकती है, लेकिन आवाज आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों पर केसर की धूल के कणों को छूती है। जैसे ही एक सोता हुआ जीव एक शुद्ध भक्त के मुख से निकलने वाली शक्तिशाली आवाज सुनता है, उसे तुरंत भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध की याद आती है, हालांकि उस क्षण तक वे यह सब कुछ भूल चुका था। श्रीमद्भागवत 4.20-25। भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा में लगे भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति या भगवान की किरणों में विलय, जिसे ब्रह्म ज्योतिर कहा जाता है, को स्वीकार नहीं करते हैं। भक्त न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि धार्मिकता, आर्थिक विकास या इंद्रिय संतुष्टि के क्षेत्र में स्वर्गीय ग्रहों में देवताओं के स्तर तक कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उद्धव जैसा शुद्ध भक्त ऐसी सभी सुविधाओं को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। एक शुद्ध भक्त केवल भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहता है और अपने व्यक्तिगत लाभ पर विचार नहीं करता है। श्रीमद्भागवत 3.4-15। एक शुद्ध भक्त जिसका मन हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, निश्चित रूप से इस भौतिक संसार की नश्वरता की सराहना कर सकता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक गतिविधियों को निष्पादित करने में व्यस्त हो सकता है, इस चरण को अनासक्ति कहा जाता है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने समझाया है, अनासक्तस्य विषयान्यथार्थनोप्युञ्जते। एक भक्त हमेशा भौतिक गतिविधियों से अनासक्त रहता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। श्रीमद्भागवत 4.30-23। उन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को समझने के लिए उत्सुक रहते हैं
और इसलिए एक महान वैज्ञानिक को भगवान के अस्तित्व को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार सर्वोच्च सत्य को संवेदनशील और सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने के लिए दार्शनिक अटकलों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान की अन्य सभी शाखाओं को सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। भगवान की सेवा में संलग्न न होने वाला सारा ज्ञान केवल अज्ञानता है। उन्नत ज्ञान का वास्तविक उपयोग भगवान की महिमा स्थापित करना है और यही वास्तविक आयात है। श्रीमद्भागवत 1.5-22। किसी को हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को केवल ये सीखने की जरूरत है कि कृष्ण से कैसे प्रेम करें और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहें। सेवोन्मुखे जिह्वा स्वयं स्फूर्तियदा 1.2-234। तब कोई बहुत आसानी से घर वापस भगवान के पास वापस जा सकता है। किसी भौतिक उद्देश्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भगवान को यहाँ लाने की बजाय अगर हम घर वापस जाते हैं, भगवान के पास वापस जाते हैं, तो भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध प्रकट होता है और हम हमेशा के लिए अपने शाश्वत रिश्ते में संलग्न हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत 10 मार्च 1937-38। यदि कोई ईमानदार है तो उसे दीक्षा दी जाती है और इस चरण को भजन क्रिया कहा जाता है। तब व्यक्ति वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से प्रतिदिन 16 माला जाप करके और अवैध यौन संबंध, नशा, मांस भक्षण और जुए से परहेज करके भगवान की सेवा में संलग्न होता है। भजन क्रिया से व्यक्ति को भौतिक जीवन के प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। वह मांस और प्याज से बने तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए किसी रेस्तरां या होटल में नहीं जाता है, न ही उसे धूम्रपान करने या चाय या कॉफी पीने की परवाह है। निर्देश 7 का अमृत। जो व्यक्ति कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्ण विस्तार की सेवा में लगा हुआ है, उसे दिव्य रूप से स्थित माना जाता है। किसी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण के सभी रूप पूरी तरह से दिव्य, आनंदमय, ज्ञान से भरपूर और शाश्वत हैं। भगवान के ऐसे व्यक्तित्व सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं और उनमें सभी पारलौकिक गुण मौजूद हैं। इसलिए यदि कोई स्वयं को कृष्ण या उनके पूर्ण विस्तार की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ संलग्न करता है, हालांकि भौतिक प्रकृति के इन गुणों पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी वे उन पर आसानी से काबू पा सकता है। भगवद गीता 14.26।